फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन पॉइंट में। मैं अर्चना सिंह आज आपको प्राचीन भारत इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश एवं चेदी वंश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किसने किया? ऑप्शन है ए नागभट्ट, बी मिहिर भोज, सी रामभद्र या फिर डी वत्सराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान व प्रतापी शासक कौन था? ए रामभद्र, बी मिहिर भोज, सी नागभट्ट या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे महान और प्रतापी शासक के रूप में मिहिर भोज का नाम सबसे पहले आता है। थर्ड क्वेश्चन है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है ए मिहिर भोज, बी वत्सराज, सी नागभट्ट या फिर डी यशपाल। तो वह शासक गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने विष्णु के सम्मान के लिए आदिवराह की उपाधि धारण की, वो थे आपके मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ है, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? ए नागभट्ट, बी यशपाल, सी वत्सराज या फिर डी रामभद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज, ऑप्शन नंबर सी। सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वत्सराज पहला गुर्जर प्रतिहार शासक था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरब लेखकों ने गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक के शासनकाल को संपन्न काल कहा है? ऑप्शन है ए मिहिर भोज, बी नागभट्ट, सी यशपाल या फिर डी वत्सराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। मिहिर भोज के शासनकाल को अरब के लेखकों ने संपन्न काल के नाम से कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिहिर भोज द्वारा जारी की गई सिक्कों पर किस भगवान का चित्र अंकित था? शिव की, बराह की, कार्तिकेय की या ब्रह्मा की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बराह की। मिहिर भोज द्वारा जो सिक्के जारी किए गए उस पे भगवान विष्णु के बराह रूप का चित्रण अंकित था। 7 नंबर है, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? यशपाल, बी वत्सराज, सी रामभद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशपाल। यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। प्रतिहार वंश के बाद हम आते हैं पाल वंश के बारे में जानते हैं। तो पाल वंश का पहला क्वेश्चन है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल या फिर डी महिपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाल नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शिव के या फिर डी विष्णु के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। पाल नरेश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 10 नंबर में है, पाल वंश के किन शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण की? परम सौगात की उपाधि किन किन शासकों ने धारण की? ऑप्शन है ए महिपाल व रामपाल, बी रामपाल व धर्मपाल, सी धर्मपाल व देवपाल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे परम सौगात की उपाधि धारण करने वाले शासक थे ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल व देवपाल। 11 नंबर है, शासन काल में शासन के दो प्रधान केंद्र कहाँ थे? ये पाल का है कि पाल शासन काल में, पाल वंश के शासन काल में शासन के दो प्रधान केंद्र कहाँ कहाँ थे? ए मुंगेर व पाटलिपुत्र, बी कन्नौज व पाटलिपुत्र, सी वैशाली व कन्नौज या फिर डी मुंगेर व कन्नौज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पाल वंश के शासनकाल में मुंगेर व पाटलिपुत्र ये शासन के दो प्रधान केंद्र हुआ करते थे। 12 नंबर है कि किस पाल शासक को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का श्रेय है? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी रामपाल या फिर डी महेंद्रपाल।
तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है धर्मपाल को। 13 नंबर है पाल वंश का सबसे योग्य शासक। सबसे योग्य शासक पाल वंश का किसे माना जाता है? ए रामपाल, बी धर्मपाल, सी गोपाल या फिर डी महिपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल को पाल वंश का सबसे योग्य शासक माना जाता है। 14 नंबर है किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले पाल शासक थे। ऑप्शन है ए गोपाल, बी महिपाल, सी देवपाल या फिर डी धर्मपाल। तो इसका श्रेय भी जाता है धर्मपाल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल। 15 नंबर है त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर पर कब्जा करने के लिए शुरू हुआ था? कन्नौज, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी मुंगेर। तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए कन्नौज पर कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हुआ था। अब आते हैं हम लोग चेदी वंश के बारे में। ऑप्शन है ए 16 नंबर क्वेश्चन है चेदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ए खारवेल को, बी महामेघवाहन को, सी वक्रदेव को या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा चेदी वंश के संस्थापक महामेघवाहन। ऑप्शन नंबर बी महामेघवाहन को चेदी वंश का संस्थापक माना जाता है। 17 नंबर है कलिंग के चेदी वंश का महान व एकमात्र उल्लेखनीय शासक कौन था? ए खारवेल, बी महामेघवाहन, सी वक्रदेव या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। चेदी वंश का महान व उल्लेखनीय शासक के रूप में हम खारवेल को जानते हैं। 18 नंबर है खारवेल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? ए भिठारी स्तंभ अभिलेख, सी अजंता एवं बाह की गुफा, बी सी हाथी गुम्फा शिलालेख या फिर डी प्रयाग प्रशस्ति। तो खारवेल के बारे में जानकारी हमें मिलती है ऑप्शन नंबर सी हाथी गुम्फा शिलालेख से। 19 नंबर है खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? ए जैन धर्म, बी बौद्ध, सी विष्णु या फिर डी शिव। तो खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, वो जैन धर्म को मानता था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? ए वैशाली, बी कन्नौज, सी पाटलिपुत्र या फिर डी कांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी। तो आज का वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।